कोटा से बड़ी खबर है। पानी की टंकी पर 25 लोग चढ़े हुए हैं। काला तालाब इलाके में ये पानी की टंकी है जिस पर 25 लोग चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी भूमि पर कब्जे का लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद 25 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कार्रवाई न होने से लोग नाराज हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस वक्त पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की टंकी पर 25 लोग चढ़े हुए हैं। हिमांशु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब लाचार होकर पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा क्योंकि जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है। देखिए, ये काला तालाब इलाका है, कोटा का काला तालाब गांव है, जहां पर तेजा जी का मंदिर है और ग्रामीणों का कहना है कि तेजा जी का एक मेला वहां पर लगता है और वहां की जो पास की भूमि है उस पर भूमाफियाओं ने, असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा लिया है और इस कब्जे को लेकर के शिकायत भी बकायदा की गई ग्रामीणों की तरफ से। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया अब से 3 दिन पहले, लेकिन किसी भी तरह की जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने ये रास्ता चुना और अपनी बात को फिलहाल कुछ इस तरह से ये तमाम जो ग्रामीण है वो रख रहे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये नहीं बल्कि पूरे 25 ग्रामीण है, जो 2 दर्जन से ज्यादा ये ग्रामीण है जो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और फिलहाल इनकी मांग यही है कि जब तक इन भूमाफियाओं पर, इन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होती है, ये नहीं उतरेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस और प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। मुकुट नागर है भाजपा देहात अध्यक्ष, वो भी फिलहाल मौके पर है और तमाम जो ग्रामीण है वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। मन बना चुके हैं कि जब तक किसी भी तरह का कोई ठोस आश्वासन अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जाता, इन असामाजिक तत्वों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक वो यहाँ से उतरने वाले नहीं है। और फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में जब लोग वहां पर चढ़े हुए हैं तो नीचे ग्रामीणों की जो भीड़ है वो भी पानी की टंकी के नीचे जमा हो गई है। फिलहाल जो सूचना है वो पुलिस को भी दी गई है। कुछ देर में पुलिस महकमा पहुंचेगा। देखना ये होगा कि प्रशासनिक कौन अधिकारी वहां पर पहुंचता है, किस तरह का आश्वासन दिया जाता है, किस तरह का एक्शन अब इस पूरे मामले में लिया जाता है, जिसके बाद ही इन तमाम लोगों को उतार पाना संभव हो पाएगा। बिल्कुल हिमांशु, इस घटनाक्रम के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि जब जिला कलेक्टर को जब ज्ञापन सौंपा गया तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल ये है कि क्या भूमाफिया से पुलिस डर रही है या भूमाफिया से मिली हुई है पुलिस। सवाल ये भी है कि अब तक पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे और सवाल सबसे बड़ा ये है कि कब तक कार्रवाई की जाएगी भूमाफिया पर। आप नजर बनाए रखिएगा हिमांशु इस पूरे घटनाक्रम पर, देखना है कि कब तक कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बेहद गंभीर हैं, जहां पर 25 ग्रामीण इस वक्त पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई बार इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काला तालाब पर यह पानी की टंकी है जहां पर कुल 25 ग्रामीण इस वक्त चढ़े हुए हैं। लेकिन हिमांशु, अगर यहाँ पर कुछ घटना हो जाता है तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी होती है कि आपके पास में किसी तरह की कोई शिकायत अगर आती है और किसी गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उस पर जो रिस्पांस है वो करने वाली बात होती है। चूंकि ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है कि वो स्पष्ट तौर पर कह करके आए थे कि ये किसी की निजी नहीं बल्कि पूरे गांव से जुड़ी हुई समस्या है। गांव की आस्था का केंद्र है तेजा जी का मंदिर, वहां पर विशाल मेला लगता है और ऐसे में वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा अगर होता है तो उससे पूरा की पूरा जो गांव है वो परेशान है। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो ऐसे में अब ये तमाम लोग टंकी पर चढ़ गए हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि टंकी जैसी जगह है, ऊंचाई से किसी तरह के किसी भी हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो किसी तरह का अगर कोई हादसा वहां पर घट जाता है, पेश आ जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि किस तरह चाहिए कि प्रशासन की नींद खुले और जल्द से जल्द मामले पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर के लूण करंसर से बड़ी खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ा हुआ है। टंकी पर चढ़ने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसे लेकर सूचना दे दी है। तो एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर
विरोध किया जा रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या मांग इसकी ओर से है, क्या वजह है जो ये शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या वजह है इसके पीछे, पता चल सका क्या? जी, बीकानेर के लूणकरणसर में एक युवक जो है आज सुबह पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो उससे गुहार लगा रहे हैं नीचे उतरने के, लेकिन वो नीचे नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में जिस तरीके से जो स्थानीय लोगों से उसकी वार्ता होती है उसमें सामने आता है कि कोई पैसों का ये लेन देन है। निश्चित तौर पर 20,000 रुपए की बात जो है वो वीडियो के जरिए की जा रही है। पैसों के लेन देन के जो चलते हैं वो युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और स्थानीय लोगों ने फिलहाल जो लूणकरणसर थाना पुलिस है उसको सूचना कर दी है। पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंचने में है। आरोपी जो युवक है उसको नीचे उतारने की जो है कोशिश की जा रही है। समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हाल फिलहाल देखने वाली बात है कि जिस तरह के लेन देन की जो घटना है वो किससे इसका लेन देन चल रहा था और 20,000 रुपए का जो मामला है वो क्या रहा है, ये हालांकि युवक के उतरने के बाद नहीं सामने हो पाएगा। जी ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छात्रों के पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया। पानी की टंकी से दोनों छात्र नेता नीचे उतर चुके हैं। तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत कर दोनों को नीचे उतरवाया गया। हनुमान बेनीवाल के ट्वीट के बाद छात्रों ने प्रशासन की बात मान ली। पुलिस प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है। तो 2 छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। लगातार इसे लेकर पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए थे, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि दोनों छात्र नेता टंकी से नीचे उतर आए हैं। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं हनुमान बेनीवाल की ओर से, सांसद की ओर से जब ये ट्वीट किया गया उसके बाद ये दोनों छात्र नेता नीचे उतरने को तैयार हो गए हैं। तो समझाइश कर ली गई है। अब देखना है कि मांगों पर कब तक सहमति बन पाती है। भूख हड़ताल करी, आप सबको पता है कि भाई चुनाव की डेट करो, नहीं करी गई। उसके बाद में 13 तारीख को रात को हमने मीटिंग करके सामूहिक रूप से धरना दिया। प्रशासन ने सुनी कुछ? आप लोगों को पता कुछ नहीं सुना ना। लाठियां देते, गाड़ियां जब्त हुई हमारी, हम पीड़ाए थे। उसके बाद में हमने मजबूरन हमें रास्ता अपनाना पड़ा कि हमारी आवाज कैसे पहुंचे सरकार तक, इसलिए हम पानी की टंकी पे चढ़े। नहीं, हमें तो शौक नहीं था और तबियत बिगड़ी तो दुख की बात है। हमें पीड़ा, हम भी तो धरने में बैठे थे। देखिए, अभी उन पर कोई सख्ती नहीं की। हमने उन्हें यही कहा है कि यदि वो इस ऊपर चढ़ने वाली घटना का पार्ट नहीं है तो इसके आसपास नहीं मंडराएं। अगर वो इसका पार्ट है तो हमें बता दें ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे कि कौन कौन इसका समर्थन कर रहा है। बाकी जो भी व्यक्ति अन्य घूम रहे हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा था। इसी बीच में आंदोलन उग्र हुआ और राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएलपी समर्थित जो 2 छात्र नेता थे वो पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र नेता विनोद बुदोली और कमल चौधरी दोनों पानी की टंकी पर चढ़े। 3 घंटे तक लगातार ये ड्रामा यहां पर चलता रहा। 3 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद में जो आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद में उन्होंने बच्चों से दोनों से बात की फोन पर और ये कहा कि उनके इस संबंध में इलेक्शन को लेकर के हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है राजेंद्र यादव, उनसे फोन पर बात हुई है। जिसके बाद में उन्होंने फोन पर बात करके यहां पर नीचे उतरने पर अपनी जो सहमति है वो जताई है और उस सहमति के बाद में जो है दोनों छात्र नेताओं को नीचे उतारने की जो कोशिश है वो की गई। और देखिए, आप तस्वीरों में नजर आ रहे दोनों छात्र नेता जो है मोबाइल फोन के साथ में पूरा बैग लेकर के पूरी तैयारी के साथ में ऊपर चढ़े थे और सिविल डिफेंस की टीम ने जाल बिछा करके पूरी कोशिश की कि इन्हें किसी तरीके से ये नीचे ना गिरे या कूद नहीं पाए, इसलिए जाल वाल बिछा के पूरे रेस्क्यू का इंतजाम किया गया था। पुलिस के आला अफसर जो थे वो 2 घंटे तक समझाइश करते रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल की बातचीत के बाद में ही ये डेडलॉक टूट पाया और हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं उन्होंने बातचीत करते हुए इन दोनों को जो है वो यहां से नीचे उतारने में जो ये कह सकते हैं पुलिस को भी कामयाबी हाथ लगी है और दोनों ही छात्र नेता जो हैं उन्हें उतारने का काम जो है वो किया गया है। जिसके बाद में पुलिस प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और सरकार ने जो है, सरकार की एजेंसीज ने इस पर सीधे तौर पर राहत जो है वो पाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांधीनगर थाने के ठीक नजदीक में राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर जो ये पानी की टंकी मौजूद है, जो पूर्व में भी चर्चाओं में रही है, जहां पर ये दोनों छात्र चढ़े थे और उसके बाद में यहां पर तमाम इंतजामों की पोल खुली, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची और उसके बाद में एक एक करके अब यहां पर पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे। अब समझाइश की गई, समझाइश के बाद में ये लोग नहीं माने पुलिस की बात, लेकिन जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं उन्हें बीच में दखल देना पड़ा। उन्होंने बात की हायर एजुकेशन मिनिस्टर से, उसके बाद में वो एक ट्वीट करते हैं। पूरा नाटकीय घटनाक्रम जो है वो चला और उसके बाद में ये दोनों छात्र जो हैं
उन्हें नीचे उतारने में प्रशासन ने कामयाबी हासिल कर ली है। इन दोनों छात्रों का नाम जो है विनोद भूदोली और कमल चौधरी है। दोनों ही जो है आरएलपी की तरफ से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और जब से छात्र संघ चुनाव को लेकर के ये जारी हुई सूचना कि चुनाव नहीं होंगे, तब से ये छात्र एनएसयूआई के छात्रों के साथ में लगातार जो थे हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल पर थे, और भूख हड़ताल से ही चूक पा करके, मौका पा करके ये दोनों पानी की टंकी पर चढ़े, और पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद में इन दोनों को उतारने के लिए पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी है। आरयू में छात्र नेताओं की लगातार भूख हड़ताल जारी है। वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए, सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं की लगातार तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। अब तक 5 छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ चुकी है। छात्र नेताओं को अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है, लेकिन वो भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव कराने के लिए ऐलान नहीं किए जाएंगे, जब तक सरकार अपने फैसले पर दोबारा से नहीं सोच लेती है, तब तक उनका ये प्रदर्शन और भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रहने वाला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब से सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे, तभी से लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उग्र प्रदर्शन भी किया गया, तो वहीं दूसरी ओर लगातार छात्रों की ओर से भूख हड़ताल भी किया जा रहा है, और कई छात्रों की अब तक तबीयत भी बिगड़ चुकी है। सवाल यह है कि ये गतिरोध आखिर कब खत्म होगा? क्या छात्र मानेंगे या सरकार अपने फैसले को बदल लेगी? ये देखना है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार इसे लेकर अलग अलग छात्र संघ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसयूआई से लेकर एबीवीपी की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी की जा रही है और इसके साथ साथ भूख हड़ताल भी की जा रही है। सीकर से बड़ी खबर ये कि स्टेट की रेपुटेशन बनी रहे देश में कि भाई हमारा राज्य अव्वल है और हमारे यहाँ रेप केस नहीं हो रहे हैं या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहे हैं या किसी तरह की आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है। हम लोग ये नहीं चाहते। हम चाहते अगर कोई समस्या हो तो उसकी एफआईआर दर्ज हो, महिला आगे आए और आके अपनी बात बताए, और जो अपराध जिन्होंने किया है उनको कठोर से कठोर फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनको सजा मिले। हम लोग किसी भी प्रकार की घटना को हम लोग नहीं चाहते कि दबके रहे। जीरो टॉलरेंस पावर पे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि किसी के साथ अगर कोई बात होती तो आगे आओ, आगे आएंगे तभी जाके उनका निवारण हो पाएगा और हम अपराधी को सजा दिला पाएंगे। लेकिन मैम इस तरीके के क्राइम्स लगातार एक दिन में 4 घटनाएं हो रही हैं। देखिए हम लोग तो सब मिलके बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, एनजीओज भी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ हम सब लोगों को भी मिलके एक कलेक्टिव एफर्ट्स इस तरह से करने चाहिए कि पूरा प्रदेश एक भयमुक्त वातावरण आप और हम सब लोग मिलके बना पाए। मैम की बात है। हाँ मैम की अरे लो आप ज्यादा ढंग से बताओ। मैम आज आपने पोस्टर किस तरह का आज माननीय मंत्री जी द्वारा 2 पोस्टर्स का विमोचन किया गया है, और बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा 2 हमने एक नवाचार किए हैं। एक तो है हमारा बाल हक ई बॉक्स, जिसमें यदि किसी बच्चे के साथ किसी तरह का वो हैरेसमेंट फेस कर रहा है, कोई फिजिकल सेक्सुअल या कोई भी ऐसा अब्यूज है जिसके बारे में बच्चा बताना चाहता है और बता नहीं पा रहा है, तो एक हमने QR कोड और एक ईमेल एड्रेस जो balhaq@rajasthan.gov.in है वो जारी किया है, ताकि बच्चे और इस पोस्टर को हम विभिन्न जो विद्यालय हैं, चाहे वह राजकीय विद्यालय हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, इसमें हम लगाएंगे, ताकि और मीडिया से भी हमारा यही अनुरोध है कि इस ईमेल एड्रेस और इस जो QR कोड है इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, ताकि कोई भी बच्चा जो डिस्ट्रेस में है, जिसको मदद की जरूरत है, वो अपनी जो व्यथा है वह बता सके। दूसरा जो अभियान फॉस्टर केयर का एक माननीय मंत्री महोदय ने आज लॉन्च किया है, वो यह है कि अडॉप्शन एक बहुत जटिल कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रोसेस है, जिसमें बहुत समय लगता है। इसलिए फॉस्टर केयर रूल्स, राजस्थान इनफैक्ट एक पायोनियर राज्य है जिसमें फॉस्टर केयर के रूल्स बनाए गए हैं, और इसको अध्ययन करने के लिए कई राज्यों से, जैसे वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से दल आकर हमारे इसको पढ़ रहे हैं, अध्ययन करके सीख रहे हैं,
अंतर्राष्ट्रीय दल भी श्रीलंका से जो है वह आया था और उसने फॉस्टर केयर रूल्स जो राजस्थान के हैं उनको पढ़ा है और उनको सीखने की कोशिश की है। इसमें सरकार ने 2 बच्चों तक किसी व्यक्ति को जो 35 वर्ष का हो और अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, वो 2 बच्चों तक को फॉस्टर केयर में अपने यहाँ रख सकता है। अडॉप्शन एक लीगल प्रोसेस है, परंतु जो भी बच्चे हमारे सीसीआईज में हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में हैं, वहां जाकर वे अप्लाई करें। और इस एप्लीकेशन के लिए हमने आज एक QR कोड और एक लिंक जो हमारी वेबसाइट पे है वो लॉन्च किया है, तो आप उसमें अप्लाई करें। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चों को अपने घर पर रखना चाहता है और एक पारिवारिक परवरिश देना चाहता है तो वो उसमें अप्लाई करें। इसमें उन्हें 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक का राज्य सरकार अनुदान भी देती है। और मुझे विश्वास है कि पारिवारिक जो परिवेश है वो हमारे बच्चों को मिलेगा। यही इस फॉस्टर केयर का जो आज कैंपेन स्टार्ट किया है उसको यही कारण है। और अभी तक ये था कि ये रूल्स तो थे, परंतु व्यक्ति कहाँ अप्लाई करे इसकी कोई प्रचार प्रसार नहीं था। तो आज के बाद मुझे विश्वास है कि बहुत अधिक संख्या में जो भी ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को अपने घर में रखना चाहते हैं वो इसके लिए उस हमारी वेबसाइट के माध्यम से और उस लिंक के माध्यम और इस QR कोड के माध्यम से अप्लाई करें। और CCI इसके बाद में यह प्रोसीजर रहेगा कि वे आएँ संस्था में, बच्चे से मिलें, बच्चों से उनकी 2 बार एक मुलाकात होगी। जो हमारे CWC है वो भी उनके घर जाके देखेगी कि क्या सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं। यदि उचित पाया गया और बच्चे ने भी अपना सहमति उसने अपनी दिखाई तो ऐसी स्थिति में हम फॉस्टर केयर में बच्चे को देखें। तो वात्सल्य योजना का पोस्टर विमोचन किया गया, जहां पर यह बताया गया कि जो एडॉप्शन की प्रक्रिया होती है, यानी कि बच्चों को गोद लेने की, वो काफी ज्यादा जटिल होती है। उसी को आसान करने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है। और इसके साथ साथ 4,000 रुपए राशि भी दिए जाएंगे अगर आप बच्चों को गोद लेते हैं। 25 से 65 वर्ष की उम्र होनी चाहिए जो लोग बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये प्रक्रिया आसान हो सके इसे लेकर भी तमाम कवायदें की गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वात्सल्य योजना पोस्टर का विमोचन किया गया। ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों को अडॉप्ट कर सके, इसे लेकर एक खास पहल की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। तस्वीरों में मंत्री ममता भूपेश को भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, इसे लेकर उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस की नीति है, इसी वजह से FIR दर्ज की जा रही है। फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।